आप सभी का वार्म वेलकम है। और आज जो है ना पार्ट थर्ड है आपका, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं लगभग, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज आपका थर्ड सेट है, ठीक है, आपका थर्ड पार्ट है। और लगभग हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज जो हम करेंगे ना वो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर यानी कि जो भी मैथ्स का सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है अच्छी तरीके से। कोशिश की जाती है कि चीज़ें आप सभी को समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। यानी कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं आपके, ठीक है। आज आपका 51 क्वेश्चन है और 51 क्वेश्चन आपका ये है कि x का 4 प्लस में 1 बाई एक्स का 4 इजिकल टू में 194 है और आपको क्या निकालना है, x का क्यूब निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो अब लगभग हमने कर ही लिए ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको x का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर यानी कि यहाँ से अगर मैं एक स्टेप नीचे आऊंगा तो x का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाई में एक्स का स्क्वायर इजिकल टू में इसके अंदर 2 जोड़ के इसका अंडर रूट कर देंगे, कितना यानी कि 196 और कितना होता है इसका यानी कि 14। यहाँ से आपको x प्लस में 1 बाई एक्स चाहिए, 14 में 2 जोड़ के इसका अंडर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 और कितना होता है 4। अब 4 यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स से आपको क्यूब तक जाना है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि n का क्यूब माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 4 दिया 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका यानी कि 5x प्लस में 8y। देखो ये वाला ये चीज आपको है सीधे नॉर्मल नंबर आपको दिखाई दे रही है कि ये a का क्यूब प्लस में b का क्यूब आपको खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो सकता है, b का क्यूब यानी कि देखो 8 दे रखा है, 8 किसका होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 है तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा ना। देखो इसका क्या होता है, यानी कि a प्लस में b हो जाएगा और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का a भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a प्लस में b यानी कि यही तो दे रखा है, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 125 a का क्यूब, ठीक है। और माइनस का कितना और प्लस का कितना हो जाएगा, यानी कि 512 और ये b का क्यूब, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए और बी से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। एक्स और वाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका ये और इसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं किसी का भी स्क्वायर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर है ना, यानी कि 6x हो जाएगा और यहाँ पे 81 है माइनस और यहाँ बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर करोगे और ये अंडर रूट करोगे, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस रूट से और ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6x माइनस का 9 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे आपका 55 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आपको दे रखा है ये और आपको निकालना है ये। यहाँ से क्या होता है n की n का क्यूब माइनस का 3n होता है और 7 7 49 और कितना हो जाएगा 343 और 7 21 कितना हो जाएगा 322, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सेम क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको यहाँ से अगर आप स्क्वायर जाओगे तो क्या होता है n की n का स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2 होता है, यानी कि क्या है, यानी कि 144 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 142। और तो यही तो कह रहा है ये, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इसको इसको देख के आपको क्या बन जाएगा, यानी कि के का स्क्वायर 1 माइनस का के का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ से इसको मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा के प्लस में 1 बाई के हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यानी कि के का 4 माइनस का 1 बाई के की 4। और यहाँ से क्या है, यानी कि ये चीज दे रखी है तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यानी कि के का 4 और प्लस में 1 बाई के का 4 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यानी कि के की 8 माइनस का 1 बाई के की 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ये आना चाहिए था। आ कितना रहा है 16, यानी कि ऑप्शन 1 यानी कि वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 56, यानी कि a प्लस में 1 a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 2 का स्क्वायर इजिकल टू में कितना दे रखा है, यानी कि 16 दे रखा है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, यानी कि 40 प्लस में 12 क्या निकालना है आपका, यानी कि 40 यानी कि 40 प्लस में 12a और प्लस में 4a का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको सॉल्व करोगे ना आगे क्या हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4a हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 16। इन सभी को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा
और प्लस में 2a और ये 4a कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है? अगर मैं इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 छीके 12 a हो जाएगा, प्लस में 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा। मेरे भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 40 और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को देखूँ, ठीक है? तो 12a प्लस में 4a स्क्वायर, यानी कि 12a प्लस में 12a प्लस में 4a स्क्वायर, यहाँ पे आपका 40 होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना है 10। अगर मैं यहाँ पे यानी कि इस वाली साइड भी अगर मैं 30 जोड़ दूँ और इस वाली साइड भी अगर मैं 30 जोड़ दूँ, तो यहाँ पे 10 और 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपको यही तो चाहिए था। ठीक है, तो फिर यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 12a और प्लस में 40 और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 57, यानी कि 3x का 4, यानी कि 3x का 4 माइनस का, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस का, यानी कि 4x माइनस का 1, और अगर ये 2x माइनस 1 द्वारा डिवाइड करने पर यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, यानी कि जो 2x माइनस 1 है ना, इसको 0 के इक्वल टू रख दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 3, यानी कि x की पावर 4 का क्या मतलब है, यानी कि 1/2 की पावर 4, यानी कि 1 के बटे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस यानी कि 2 और इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, यानी कि 3 के बटे में 16 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, प्लस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझको समझ में आ गई, क्या कि नीचे आपका 16 ही रहेगा, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं हो सकता, डी और बी। ठीक है? इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लेते हैं इसको, यानी कि 16 है तो ये 3 का ऐसे ही रहेगा, 2 आठे 16, 8 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 16 दूनी 32, अ, ठीक है? और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 16 ही रहेगा। देख लेते हैं, 32 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा, और 32 और 3 35, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 ही रहेगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 11 के बटे में 16, यानी कि ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप नंबर है आपके पास में 58। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले पिछला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्या है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना आपका ये आना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि आप कौन-सा ऑप्शन पिक करते हो, ये अब आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक बात बताओ, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और मैं अगर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 4, और यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक्स की पावर 4 दिखाई दे रहा है क्या? यानी कि नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये क्या है एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि एक्स की पावर 4। क्या आपका ये आंसर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आपका आंसर होगा ए, या तो आपका आंसर होगा सी। इन दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला ऑप्शन करता हूँ, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को माइनस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 2xy हो जाएगा। इसको x को इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक? माइनस का, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2 दूनी 4 y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में, ठीक है? इसके बाद 2y माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में माइनस को करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक? उसके बाद 4 दूनी 8, यानी कि प्लस का 8y हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक? अब देखना यहाँ से, यानी कि एक्स स्क्वायर है, कहीं और कहीं है क्या एक्स स्क्वायर? नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर कर दूंगा, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, और कहीं है नहीं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4xy, ठीक है? माइनस का 4xy, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। इसके बाद में
ठीक है, 2x और कहीं है क्या? यानी कि 2x के अलावा और कहीं है कुछ? 2x ठीक है? यहाँ पे आपका क्या है प्लस का 2x लेकिन यहाँ पे आपका क्या है माइनस का 2x इसलिए आपका ऑप्शन ए भी आंसर नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन कौन-सा बचा है? सी बचा है। इसको सॉल्व करके देख लेना यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि देखो यार 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, ठीक है? क्यों नहीं होंगे वो मैंने बता दिया। इसके अलावा आंसर जो होना था वो आपका ए और सी में से कोई एक होना चाहिए था, तो मैंने ए को सॉल्व किया तो इससे आंसर नहीं आ रहा, तो डेफिनिटली आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60 होगा, यानी कि a प्लस में b का स्क्वायर अ, और माइनस का a माइनस b का स्क्वायर कितना दे रखा है? यानी कि देखो इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू है, यानी कि 4ab इसका इसका आंसर हो जाता है, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका। नहीं अगर याद रख सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो होगा नहीं, ठीक है? हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर खोल दो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक? यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर देखिए अगर वैसे तो प्लस का होता लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और a का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और ये माइनस का 2ab रहेगा वो ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक है? a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस माइनस आपस में कट जाएँगे 2ab प्लस में 2ab कितना हो जाएगा यानी कि 4ab यानी कि आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60 ठीक है, m और n 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ और 9m का स्क्वायर यानी कि 9m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर इज़ इक्वल टू में कितना हो जाएगा 40 और mn इज़ इक्वल टू में दे रखा है 4 आपको 3m प्लस में n की वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से यार देखो जब भी क्वेश्चन मिले इस तरीके का और आपको जो आंसर है, वो आपके आंसर अल्फ़ाबेट में नहीं है। ठीक है? यानी कि इन आंसर्स में एक भी अल्फ़ाबेट अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, तो डेफ़िनेटली आपकी वहाँ पे वैल्यू पुट हो जानी ही है, ठीक है? 99% केसेस में। इतना ध्यान रखना और यहाँ पे भी मेरे को क्या हो रहा है, इसी तरीके से ना इसी तरीके से जो मैंने बताया कि अगर आपके एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है, इसी तरीके से अगर मैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री में देखता हूँ, तो वहाँ पे भी अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, साइन और कॉस थीटा में यानी कि कुछ भी दे रखा है और वहाँ पे अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो आपके आंसर है, वो अगर नंबर्स में है, ठीक है? तो वहाँ पे भी क्या होता है यानी कि थीटा की वैल्यू पुट हो जाती है हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की यहाँ पे हम m और n यहाँ पे दे रखा है 4 यानी कि 2 ही कंडीशन है, या तो 2 हो सकता है या 4 और 1 हो सकता है। ठीक है? और भी कुछ हो सकता है, ऐसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है, लेकिन हम क्या है कि पॉज़िटिव इंटीजर्स पहले देखेंगे, पॉज़िटिव इंटीजर्स तो होते ही हैं सभी, लेकिन हम नॉर्मल वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है? अगर मैं 2 और 2 पुट करता हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि m का स्क्वायर यहाँ पे 4 ही दे रखा है, यानी कि 2 दूनी 4 नीम 36 और प्लस में 2 दूनी 4 यानी कि देखो, यहाँ पे अगर मैं m और n को यानी कि अगर मैं 2 और 2 मान लूँ, ठीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपकी सैटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये चीज़ सैटिस्फाई हो गई और ये चीज़ आपकी सैटिस्फाई हो रही है, तो डेफ़िनेटली ये भी आपकी क्या हो जाएगी सैटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि 3 दूनी 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 और यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो इसको क्या करो आप p से डिवाइड कर दो। यानी कि अगर आप p से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा यानी कि p माइनस का 5 और प्लस में 1/p मिल जाएगा और यहाँ से आपका 1/10 मिल जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना कि इसको यानी कि अगर मैं इसको काटूँ ना, तो ये भी क्या होनी चाहिए 1/10 में आना चाहिए, तभी तो इज़ इक्वल टू में 1/10 आएगा ना, समझ गए? यहाँ पे अगर 2 है, तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 20 होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है? यहाँ से सॉल्व करके 20 होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर p प्लस में 1/p की वैल्यू अगर 25 होगी, तभी तो 5 घटा के 20 आएगा ना, समझ गए? तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ठीक है? इसको इसका आंसर क्या होना चाहिए? यानी कि 25 होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इस वाली फॉर्म में यानी कि 2 से 1 कटेगा तब तो जाके 2 धाम 20 आएगा, यानी कि इस पूरी जो भी नीचे है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यानी कि 20 होनी चाहिए, 20 कब आएगी? जब p प्लस में 1/p कितना होगा? 25 होगा, 25 में से 5 घटेगा तब जाके आपका 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 62 ठीक है? इसमें आपका देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे जो भी x और y होगा ना,
यानी कि x और y अगर एक आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे एक ही आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखो x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका x, y एक आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन हो गया है बहुत आसान, ठीक है? अगर मैं इसको यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? यानी कि अंडर रूट 5 माइनस का रूट 4 हर का परिमेयकरण कर दूँगा यानी कि रेशनलाइज़ेशन कर दूँगा, तो मेरे पास में इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ से मेरे को 1 मिलेगा नीचे, ठीक है? इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 5 प्लस में 4 और माइनस का कितना हो जाएगा? यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 2 अंडर रूट 20 आपका खुलेगा यहाँ से, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 2 अंडर रूट 20 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये आपका x हो जाएगा। अगर मैं 1/x की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 2 अंडर रूट 20 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसका पॉज़िटिव हो जाना है, ठीक है? यानी कि अगर मैं x प्लस में 1/x की अगर मैं जोड़ता हूँ या फिर अगर मैं इसको या तो 1/x कह लो या आप इसको y कह लो, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आपका या तो ऐसे कह लो, ठीक है? ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यानी कि x प्लस में y इज़ इक्वल टू मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस का 2 अंडर रूट 20 प्लस का 2 अंडर रूट 20 से कट जाएगा तो 9-9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, समझ गए ना? ठीक है? एक्स वाई कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चीज़ें देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 24 हो जाएगा और आपको पता है कि xy की वैल्यू 1 है, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर 2 इधर चला जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? यानी कि 322 हो जाएगा, ठीक? यहाँ से अगर आप चीज़ देखते हो, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कितना है? यानी कि 322 322 में से xy की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 हटा दोगे, कितना आ जाएगा? यानी कि 321 आ जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे देखते हो कितना हो जाएगा? यानी कि 323 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? यानी कि 321 अपॉन में कितना हो जाएगा? 323 यानी कि ऑप्शन कौन-सा रहेगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 63 यानी कि y इज़ इक्वल टू में 1 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 4 आपको क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन चीज़ें देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर देखना, अगर मैं इसको थोड़ा-सा और कंसाइज़ वे में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा? यानी कि y इज़ इक्वल टू में यानी कि 1 1 कलर चेंज करता हूँ, ठीक है? यानी कि 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यानी कि 3 कर देता हूँ। यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि 3 प्लस में अंडर रूट 3 हो जाएगा और मेरे को ना यहाँ पे y का स्क्वायर भी चाहिए, तो फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस में 3 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा? यानी कि 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 3 12 प्लस में 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। समझ गए? अब मेरे को क्या चाहिए? यहाँ से y का 4 भी चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसका y का 4 ले लेता हूँ। y का 4 लूँगा तो क्या कर दूँगा? यानी कि इसका स्क्वायर कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस में 6 छक 36 तिया कितना होता है? 36 दूनी 72 36 तिया कितना होता है? 108 होता है। ठीक है? y का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? y का ठीक है, 108 हो जाएगा, y का 4 कर रहा हूँ ना, सॉरी। ठीक है, 108 और 12 दूनी 24 और 24 पंचे कितना होता है? 120 24 छीके कितना होता है? 144 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस का 144 अंडर रूट 3 इसको जोड़ दो, यानी कि 44 और 8 कितना होता है? 52 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 252 प्लस में 144 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आपने y का 4 निकाल लिया, y का स्क्वायर निकाल लिया, आपको क्या चाहिए? y का क्यूब चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर दोगे? यानी कि y का क्यूब कर दो, यानी कि y का क्यूब करते हो तो क्या हो जाता है? यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 हो जाता है, प्लस में कितना हो जाएगा? यानी कि 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? प्लस में क्या हो जाएगा? 3ab यानी कि 3ab यानी कि 3 तिया 9 9 अंडर रूट 3 ठीक है? कितना हो गया? यानी कि 9 अंडर रूट 3 9 अंडर रूट 3 और प्लस में कितना यही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर यानी कि 3 प्लस में अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है? इसको और सॉल्व करते हैं यानी कि 27 प्लस में 3 अंडर रूट 3 प्लस में यानी कि 9 तिया 27 अंडर रूट 3 और प्लस में कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 हो जाएगा और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? यानी कि 54 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 54 और 27 27 54 और 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 अंडर रूट 3 हो गया।
ठीक है? यानी कि यहाँ से आपका देखो क्या-क्या आ गया, यानी कि y का 4 आ गया, जी आ गया, y का स्क्वायर आ गया, y का 4 आ गया और y का क्यूब आ गया। अब आपको देखना इस चीज़ को देखो ध्यान से, ठीक है? अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 6y का स्क्वायर, यानी कि 6y का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? ये तो y का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 छीक 72 और 6 छक 36 अंडर रूट 3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है? यानी कि ये आ गई आपकी, यानी कि 6y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है? कितनी आ गई? 72 प्लस में 36 अंडर रूट 3। अगर मेरे को चाहिए यानी कि 2y का 4, यानी कि 2y का 4 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 252 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? यानी कि 252 यानी कि कितना आ जाएगा? यानी कि 504 प्लस में यानी कि 288 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? अब मेरे को चाहिए क्या? यानी कि 8y का क्यूब, यानी कि इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 8y का क्यूब, यानी कि करो फिर, 8 चौक 32 की कितनी हो जाएगी? 3, 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43 प्लस में 8 तिया 24 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 3। आपके पास में जितनी भी इम्पोर्टेंट्स वैल्यू हो सकती थी, वो सारी हो चुकी हैं। अब आपको चाहिए क्या? 28y, तो इसको क्या कर दोगे? इस वाली इक्वेशन को 28 से डिवाइड कर दोगे, 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 28 से कितना होता है? यानी कि 84 होता है। यानी कि 84 प्लस में 28 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक? सारी की सारी वैल्यू जितनी भी हो सकती थी आपके पास में आ गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर लेके आना है। यानी कि 2y का 4 कितना होता है? 504, ठीक है? यानी कि 504 प्लस में 288 अंडर रूट 3, ठीक है? माइनस का, अब आपको क्या लेके आना है? 8y का क्यूब लेके आना है। 8y का क्यूब कितना होता है आपका? 8y का क्यूब कितना हो जाएगा? यानी कि 432। 400 432 प्लस में 240 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? 6y का स्क्वायर। 6y का स्क्वायर कहाँ पे है आपका? 6y का स्क्वायर आपका ये रहा, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 72 प्लस में 36 अंडर रूट 3 और यही हो गया, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए? प्लस में 28y कितना है? यानी कि 84 प्लस में 28 अंडर रूट 3 हो गया। अब आपको क्या चाहिए? माइनस का 84, यानी कि माइनस का 84 से माइनस का प्लस का 84 चला गया। अब देखो, यानी कि ये 504 और कौन-सा है, ठीक है? और तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? यानी कि ये 432 और ये 72, यानी कि जोड़ो कितना हो जाएगा? यानी कि 432 और ये 72 कितना हो जाएगा? 2 2 4 7 3 10 और ये कितना हो गया? 504, यानी कि 432, 72, ठीक है? और ये 504 आपस में क्या हो जाएँगे? कट जाएँगे। आपके पास बचा प्लस का 288 अंडर रूट 3, आपके पास क्या बचा? यानी कि 240 का अंडर रूट 3। हुँ, कुछ गड़बड़ सी हो गई है लगता है, हो तो गई है, ठीक है? एक चीज़ देखना, हम थोड़ी-सी गड़बड़ी कर गए, ठीक है? यानी कि इनके हम थोड़ी गड़बड़ी कर गए, यहाँ पे क्या गड़बड़ी करे हैं कि ये बीच में माइनस का था, तो ये साइन चेंज हो जाने थे, ये माइनस का आ जाना चाहिए था और ये आपका माइनस का आ जाना चाहिए था, ठीक है? तो यही गड़बड़ी कर दी है हमने, ठीक है? कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। 240 अंडर रूट 3 और 36 कितना हो जाएगा? यानी कि 240, यानी कि जो 240 और 36 कितना हो जाएगा? 276 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसको इधर लिख देते हैं, यानी कि 288 अंडर रूट 3 और माइनस का कितना हो जाएगा? यानी कि 276 अंडर रूट 3 और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का 28 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप घटाते हो तो मेरे को कितना मिलेगा? 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 12 अंडर रूट 3 प्लस में 28 अंडर रूट 3 और ये आपका कितना हो जाएगा? 40 अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार देख लेना यार आप सभी, अगर आप चीज़ को मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है आप सभी को तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए, बी, सी इज़ इक्वल टू में कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है? और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यहाँ से आपको कुछ मत करो, अगर आप उस तरीके से जाते हो कि अगर चीज़ों का एलसीएम ले रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी ऊपर की तरह क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा, ठीक है? एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे लड़ा है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है।
ठीक है, और मेरे को लगा नहीं कि वो मतलब कुछ और भी तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर मैं a = 1 रख दूँ, b = 1 रख दूँ और c = कितना रख दूँ 5 रख दूँ, तो यहाँ पे तो ये सैटिस्फाई होता है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करा के देख लेते हैं, यानी कि 1। यानी कि 1 प्लस में a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू मैंने कितनी मानी 1 मानी, ठीक है? प्लस में यानी कि 1 a की 1 तो 1 ऐसे कैसे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी प्लस में 5 और c की वैल्यू यानी कि माइनस का है ना माइनस का 1 तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी नीचे प्लस में यानी कि 1 प्लस में c की वैल्यू 5 मानी है 5/5 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपस में क्या हो गया कट गया तो यहाँ से कितना मिला आपका 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 3 1 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस में 3/3 3 से 3 कट जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 65। अब यहाँ पे देख रहा है कि मेरे को ये चाहिए तो नॉर्मल यार फॉर्मूला ही तो है यानी कि p का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब क्या होना चाहिए यानी कि p प्लस में 3 होना चाहिए तभी में p प्लस में 3 है आपका ऑप्शन बी नहीं हो सकता ठीक है। लेकिन एक चीज देखना यानी कि माइनस का 3p होना चाहिए माइनस का 3p है माइनस का नहीं है तो आपका ऑप्शन डी नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब दोनों माइनस में नहीं हो सकते ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर कौन सा हो सकता है सिर्फ ए हो सकता है ठीक है तो बाय ऑप्शन ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 66। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है और इसको इसको देखेंगे ठीक है। यानी कि 4 ब्रैकेट में x प्लस 7 ठीक है और 2z माइनस का 1 आपको ये चीज निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 4z प्लस में 4 सत्ते 28 ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z माइनस का 1 इन्हीं को सॉल्व करना है यानी कि 4 दूनी 8z का स्क्वायर माइनस का 4z हो जाएगा ठीक है 28 दूनी कितना हो जाएगा यानी कि 56 जेड हो जाएगा और 28 एकम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यानी कि 8 जेड का स्क्वायर 56 में से 4 जेड जाएगा तो कितना बचेगा यानी कि 52 जेड माइनस का कितना हो जाएगा 28। चीजों को कंपेयर कर लो यानी कि ए जेड का स्क्वायर प्लस में बी जेड और प्लस में सी यानी कि ए जेड का स्क्वायर और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी 52 जेड ठीक है और यहाँ पे क्या है बी जेड यानी कि बी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी यानी कि 52 हो जाएगी। यार प्लस का होगा ठीक है यानी कि प्लस का हो जाएगा ना। हाँ प्लस का हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि माइनस का 28 हो जाएगा। आपको वैल्यू पुट करनी है ए प्लस में बी प्लस में सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई बी की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। 52 और 8 कितना हो जाता है 60 हो जाता है 60 में से 28 जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा यानी कि 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है और यहाँ से ये निकालना है और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। 3 3 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 68 यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर का वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 9 दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है 23 यानी कि ए बी। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ स्क्वायर में a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में यानी कि 2ab प्लस में bc प्लस में ca ठीक है। और इसकी वैल्यू बतानी है आपको ठीक है यानी कि इसको मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ प्लस में 2 ये कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है और ये कितना दे रखा है आपको 9 में 81 9 दूनी 18 इसमें से घटा दो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। कुछ गड़बड़ 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 अरे यार 23 है इसकी वैल्यू ना तभी मैं कहूँ ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा ठीक है। यानी कि 2 इंटू में कितना हो जाएगा 23 ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा 46 घटा दो इसमें से यानी कि 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 आपको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखेंगे यानी कि यहाँ पे x प्लस में 1/x इक्वल टू में 2 अंडर रूट 5 दे रखा है तो x का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब आपको बताना है ठीक है। यानी कि मैं क्या करता हूँ इसका क्यूब कर दो पहले ठीक है। क्या करोगे चाहे तो इसको ऐसे भी खोल दो यार यानी कि x माइनस का 1/x ठीक है। अब इस तरीके से करो छोड़ो यार ठीक है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा
माइनस का एक्स इंटू में 1/x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से बस, ठीक है। यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर इक्वल टू में 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 18। 18 यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको x माइनस का 1/x निकालना है। तो क्या करना है, यानी कि माइनस का 2 कर दो, 18 में से 2 जाएगा 16 का अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली है ना, कितनी आ गई, यानी कि 18। 18 और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अरे ये कट गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 17 चौक कितना होता है, 68। नहीं आ रहा। अरे यार प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि 18 एक 19, 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी ना करना चाहो ना, तो इसका क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के ना इसमें से घटा देना, तो भी आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। मैंने ऐसे ही देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला ही लगना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, और 70 क्वेश्चन क्या है, देखो यार इसको भी क्या ही करोगे, इसके अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इसको मैं खोल देता हूँ, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस में b, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यानी कि a का क्यूब प्लस का b का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। a का क्यूब ये कट गया, आपके पास में क्या बचा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि b का क्यूब, यानी कि 2b का क्यूब। यानी कि 2b का क्यूब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर हो सकता, ठीक। और सॉरी, ये तो हो सकता है ना, 2b की क्यूब तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, यानी कि बी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते। और एक चीज और देख लो इसके अलावा, यानी कि बी 3ab, यानी कि 3ab आपका माइनस का नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, b का क्यूब प्लस में 3ab और ये a प्लस में b, कुछ नहीं करना था, चीजें खोल के रखनी थी बस। क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी कि 71, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि p माइनस के क्यूब, ठीक है। और p माइनस का क्यूब, यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का कितना होता है, 3abc इक्वल टू कितना होता है, 0, ठीक है। 0 ही होता है। अगर ये 0 होता है मेरे भाई, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब इज इक्वल टू में 3abc, ठीक है। तो इसकी जगह मैं 3abc लिख सकता हूँ, यानी कि 3, यानी कि p माइनस क्यू, क्यू माइनस r, और r माइनस p लिख सकता हूँ ना। और नीचे क्या दे रखा है, p माइनस क्यू, और क्या दे रखा है, यानी कि q माइनस r, और क्या दे रखा है, और r माइनस p, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 12। इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 क्या होगा आपका, ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 72, यानी कि x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू में 0 दे रखा है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि अगर मैं अभी बताता हूँ वो चीज़, कि अगर ये y का z है और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, तो x, y और z हो जाएगा। यानी कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा, z का क्यूब हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यानी कि 3xyz रख सकता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा, xyz, इससे ये कट जाएगा, तो आपका 3 बचेगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ देखना, यानी कि जहाँ पे आपको x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 0 हो, ठीक है? या फिर x इज़ इक्वल टू में y इज़ इक्वल टू में z, ठीक है? ये अगर है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का 3abc इज़ इक्वल टू में 0 हमेशा बनेगा, ठीक है? 2 कंडीशन है, या तो x प्लस में y प्लस में z इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर x, y, z की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। आपका ये वाला कंडीशन हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 73, यानी कि x का स्क्वायर, यहाँ पे आपको ये निकालना है, तो कुछ नहीं करना है यार। यहाँ से मैंने चीज़ें बताई हैं मैंने, कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू में 66 है। यहाँ से मैं 2 चीज़ें ला सकता हूँ, कैसे? यानी कि एक तो मैं ला सकता हूँ क्या, x प्लस में 1/x, और एक ला सकता हूँ क्या, यानी कि x माइनस का 1/x, ठीक है? जब आपको लेके आना ये, तो जब मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसके अंदर, यानी कि 66 के अंदर 2 जोड़ दूँगा,
ठीक है? और इसका अंडर रूट कर दूँगा, यानी कि अंडर रूट 68 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको क्या चाहिए, माइनस में वैल्यू चाहिए ना, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 2 घटा दूँगा, यानी कि 66 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 64, और 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 74। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस में 1 बाई k का स्क्वायर, और 4 चौक 16 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दूंगा 196, 196 में से 2 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 194, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, यानी कि p प्लस में q इक्वल टू 6 दे रखा है, p क्यू आपका 4 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या ही होगा बताओ, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ कैसे करें कैसे नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू तो सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इतना लेट नहीं करना। इसको मैं क्या करता हूँ, यानी कि इस 3 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है? इसको मैं p प्लस में q, और p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, ठीक है? और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे, यानी कि p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2pq, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर मैं pq की जगह, ठीक है? यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख दूँ, यानी कि वैल्यू रख दूँ। कितना आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर, 8 घटा दूँगा 36 में से, तो आपके पास कितना बचेगा, 36 में से 8 जाएगा तो 28 बचेगा। यानी कि यहाँ पे p प्लस q की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है? यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि p प्लस q की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 28, 28 में से p की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है ना? ठीक है, 28 में से 4 जाएगा तो 24, और 24 इंटू में 6 कितना होता है 144, 144 इंटू में 3 कितना होता है 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, और 3 एकम 3, फिर से गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। p प्लस में q 3 दे रखा है वैल्यू, यानी कि p प्लस में q आपको 6 दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने 28 निकाली है, 28 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 24 बचेगा, ठीक है? 24 इंटू में 6 कितना हो जाएगा? यानी कि 144 ही तो होगा, 24 इंटू में 6, 6 चौक 24 की 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 हो जाएगा। 144 को अगर आप 3 से करोगे, 3 चौक 12 की 1, 3 चौक 12, 13 की 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, और 1 432 हो जाएगा। सॉरी यार, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर सही रहे हैं, लेकिन गड़बड़ हो जा रही है। कोई बात नहीं, आपका 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 76। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि a का क्यूब माइनस का b का क्यूब, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है 146 का क्यूब माइनस का 143 का क्यूब। यहाँ पे कितना हो जाएगा 146, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। वही फार्मूला खुल गया, यानी कि a माइनस बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 146 में से आपको क्या करना है, 143 घटा देना है, आपके पास में क्या बचेगा 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, p माइनस क्यू, यहाँ से आपको क्या करना है, p का 4 लेके जाना है, यानी कि p का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 में से 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं p का 4 प्लस में 1 बाई p का 4 जाएगा तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1444 हो जाएगा। 1444 में से क्या करोगे, 2 घटा दोगे, यानी कि आपके पास में क्या बचेगा, यानी कि 1442, यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11, यानी कि y प्लस में 1 बाई y इक्वल टू में 11 दे रखा है, इसका क्यूब निकालना है, यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है, वो भी क्या है, माइनस में है, ठीक है? माइनस में है तो आप क्या करोगे यहाँ से, चीज़ें वैसे ही लेके जा सकते हो, वैसे भी लेके जा सकते हो, और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए, ठीक है? y की वैल्यू चाहिए, हाँ, इसको वैसे ही करेंगे, यानी कि y का स्क्वायर प्लस में 1 बाई y का स्क्वायर, और 11 का 121 में से कितना जाएगा, 119 जाएगा, ठीक है? और यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को y माइनस y की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसमें से 2 घटा दूँगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 117 आ जाएगा, ठीक है? 7, 8, 9 होता है, यानी कि 13 निम्न 117 होता है, यानी कि 3 अंडर रूट 13 आपका खुल जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से आपको ये चाहिए, यानी कि इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या होता है n का क्यूब प्लस में 3n हो जाता है, ठीक है? n का क्यूब करते हो तो 3 अंडर रूट 13 इंटू में 3 अंडर रूट 13 इंटू में 3 अंडर रूट 13, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 अंडर रूट में 13, ठीक है? यानी कि 3 तिया 9, और 13 में कितना होता है 117,
117 इंटू में 3 कितना होता है? यानी कि 351। 351 अंडर रूट 3 और प्लस में 9 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? यानी कि 360 अंडर रूट 3, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है ये। देखो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी? कब होगा ये? इस तरीके से, यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो क्या होगा? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब माइनस प्लस का c का क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू में 0। ये कब होगा? जब आपके पास में क्या होगा? यानी कि a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, या फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या हो? यानी कि दोनों तीनों के मान इक्वल हो। यानी कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? पर्टिकुलर सिंगल ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ देखना। और तो ज़्यादा हम करा नहीं रहे, 100 क्वेश्चन हैं इस लिस्ट में, ठीक है? 79 तक हो गए हैं, 21 क्वेश्चन है सगुन, वो आपका कल देख लेंगे, ठीक है? तो आज हम सेशन डिसमिस करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।